नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज हम बात करेंगे मंत्री गौरीशंकर बिसेन के बयान की। मध्य प्रदेश में बीते 13 सालों से बीजेपी की सरकार चल रही है। इन 13 सालों से एक बात सरकार दम भरकर लगातार कह रही है, और वो यही कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार ना के बराबर है। जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पर। लेकिन पटवारियों पर अपनी बात सही साबित करने के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री खुले मंच से ये कह गए कि मध्य प्रदेश में कोई पटवारी ऐसा नहीं है जो लेन देन ना करता हो। अगर ये गलत है तो मंत्री जी ने फिर कहा क्यों? और अगर ये सही है तो साहब आपको ये ब्रह्म ज्ञान कब हुआ? और अगर आपको ये खबर है या ये खबर आपको पहले से थी तो अब तक क्या किया गया है? आपने सरकार के तौर पर अब तक क्या किया है? और अब क्यों इस मुद्दे पर मंत्री ही दूसरे मंत्री को हिदायतें दे रहे हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं। हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। मध्य प्रदेश का कोई एक पटवारी मेरे सामने आए और उस मशीन एक हाथ धोकर कह दे मैंने किसी तरह का कोई लेन देन भी किया, किसी की जमीन को ना पाऊं, बस अभिनंदन हो गया। पटवारियों और पंचायत सचिवों पर पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ सुन चुके होंगे आप। उनकी हड़ताल पर नसीहतें, आश्वासन, उनके काम को लेकर तरह तरह के सवाल, और अब सुनिए उन पर भ्रष्ट होने के सीधे आरोप खुले मंच से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के मुंह से। मध्य प्रदेश का कोई एक पटवारी मेरे सामने आए और उस मशीन एक हाथ धोकर कह दे मैंने किसी तरह का कोई लेन देन भी किया, किसी की जमीन को ना पाऊं, बस अभिनंदन हो गया। बाबू साहब, कलेक्टर साहब के स्टेनो, डीजीपी साहब के स्टेनो, हम गए तो क्राइम मान के पक्षकार उनकी चाय पी के आते थे। कलेक्टर साहब को पता ही नहीं लेके जा रहे ढोल में को। सुना आपने, गौरीशंकर बिसेन मंच से दावा ठोक रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कोई पटवारी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी लेन देन ना किया हो। अगर कोई हो तो मंत्री के सामने पेश हो जाए। मंत्री जी ने एक सांस में पटवारियों के साथ कलेक्टर, एसपी और एसडीएम के स्टेनो, रीडर सबको ईमानदारी की कसौटी पर परखा और एक ही झटके में सर्टिफिकेट दे डाला। अब पटवारी संघ ने मंत्री जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज हमने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है कि पहले भी इस मंत्री जी द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया था। आज फिर से उन्होंने उसको दोहराया है, इसका ध्यान उधर हमने आकर्षित करा है। इसलिए पत्र लिखा है कि ये सार्वजनिक लेवल पर इसका खेद व्यक्त करे, वरना पटवारी संघ अपना आगामी कदम के लिए बाध्य है। कहानी बस इतनी भर होती तो भी गनीमत थी। ये बात जब सरकार के दूसरे मंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने नसीहत दे डाली कि मंत्री अपने अपने विभाग को देखें तो बेहतर है। पटवारियों का तो माननीय गुप्ता जी कहते तो ठीक रहता, कृषि विभाग का बताए वो तो बेहतर रहेगा। अपना पहले अपना विभाग तो हम देखें। हम हमारे पीडब्ल्यूडी की बात करना चाहिए जो है एक दूसरे विभाग पे। इस तरह सभी लोग अच्छे लोग हर विभाग में, हर परिवार में अच्छे लोग भी रहते हैं। किसी वर्ग विशेष को या किसी उसको एक साथ कहना ये उनके साथ अन्याय हो जाएगा। जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अन्याय होगा। मुद्दा सामने हो और विपक्ष सरकार को बख्श दे, ये तो मुमकिन नहीं है। कुल मिला के हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके मंत्रियों में, उनके जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब में आपस में तालमेल खत्म हो चुका है और सर्व प्रोटोकॉल जिसको कहना चाहिए वो चला हुआ है। अब सवाल यही है कि पटवारियों की हड़ताल को उनकी गलती बताने के लिए मंत्री कुछ भी बयान देंगे। पटवारियों के बारे में जो मंत्री जानते हैं, अगर सत्य वही है तो 13 सालों में बदला क्या है?
और आगे क्या बदलने वाला है? मध्य प्रदेश में क्या वाकई मंत्री अपनी हदें तोड़ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इसके सियासी मायने क्या हैं? अगर मध्य प्रदेश में पटवारी, रीडर, सचिव, स्टेनो सब भ्रष्ट हैं, तो फिर सरकार ईमानदार कैसे मानी जाए? सिवनी से प्रशांत शुक्ला के साथ संदीप भम्बरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीसी शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है पीसी शर्मा जी आपका। और दीपक विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका। सबसे पहले दीपक जी सवाल आपसे है, क्या ये स्थिति है मध्य प्रदेश में कि सभी बाबू, कलेक्टर के स्टेनो, एसडीएम के स्टेनो या फिर सभी पटवारी, कोई इनमें से ये नहीं कह सकता कि वो भ्रष्ट नहीं है? क्योंकि मंत्री जी तो कह रहे हैं कि कोई मेरे सामने आए और सीने पे हाथ रख के कह दे कि उसने कभी लेन देन नहीं किया। यही स्थिति है क्या? नहीं, मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बात कही है जी, उनको खुद को सफाई देना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में राजस्व के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और उसमें निश्चित तौर पर पटवारियों का भी योगदान है। तो इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया है और क्यों पब्लिक मीटिंग में किसी को शपथ दिलवाने की जरूरत पड़ गई है, ये हम बात करेंगे। नहीं, ये स्थिति मैं दूसरे संदर्भ में भी पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आज रामपाल सिंह जी से भी हमने इस पर प्रतिक्रिया ली और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हर मंत्री को अपने अपने विभाग के बारे में जानकारी होती है और उसी के बारे में अगर बोले तो ज्यादा ठीक रहेगा। ये राजस्व विभाग का मसला है पटवारियों का, और कृषि मंत्री अगर बयान दे रहे हैं मंच पर खड़े होकर, तो इस पर भी उन्होंने आपत्ति उठाई है। नहीं, ये स्वाभाविक है। प्रशासन के, शासन के फ्रेमवर्क में हर जो उसका एलिमेंट है उसकी भूमिका तय है। मंत्री की क्या भूमिका है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की क्या भूमिका है, या कलेक्टर की क्या भूमिका है, या एसडीएम की क्या भूमिका है, तहसीलदार की क्या भूमिका है, हर की भूमिका तय है। और प्रशासन के फ्रेमवर्क के अंदर जो भूमिका आपको दी गई है उसका अनुपालन राष्ट्रपति से लेकर और चपरासी तक हर व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक, आप पीसी शर्मा जी इसको किस तरह से देख रहे हैं? एक मंत्री खुले मन से सभी कर्मचारियों के लिए पटवारियों का नाम खुलकर लिया, बाबुओं का नाम खुलकर लिया, कलेक्टर और एसडीएम के जो स्टेनो हैं उनका नाम खुलकर लिया और कहा कि ये लोग कोई चाय के बहाने पैसा लेता है और कई तो ऐसे हैं जो खुलकर ये नहीं कह सकते कि हम लेन देन करते ही नहीं है, यानी सीधा चैलेंज कर रहे हैं उनको। दूसरे मंत्री जी ने पटवारी, कलेक्टर का बाबू, एसडीएम का रीडर और कलेक्टर, एसपी सबको बेईमान और भ्रष्टाचारी बता दिया है। और निश्चित तौर पर अगर ये सब भ्रष्ट हैं तो मैं नहीं समझता कि सरकार किस तरह से ईमानदार होगी। और एक कर्मचारी नेता वाल्मीकि शुक्ला ने सही कहा है कि अगर ये मछली है तो मेरे मंत्री और जो पूरा मुख्यमंत्री ये तो मगरमच्छ हो गए। इसका मतलब पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और एक मंत्री को बोलना पड़ रहा है दूसरे मंत्री के लिए अपना काम करो भाई, दूसरी तरफ मत झाँको। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि जहां तक पटवारी और उनका सवाल है, बाबू का जो बात कही गई है मंत्री जी द्वारा या इनके द्वारा कही जा रही है, मैं उसको ठीक नहीं समझता, क्योंकि हर कर्मचारियों के बल पर सरकार चलती है। कर्मचारी अगर वहां पटवारी और कलेक्टर का बाबू या रीडर नहीं है तो ये सरकार चल नहीं सकती। और ये इनको भ्रष्ट बता रहे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, मध्य प्रदेश के अंदर व्यापन से बड़ा भ्रष्टाचार सारी दुनिया में नहीं है आज तक। हम देखें तो सिमस जो धर्म की बात करती है बीजेपी की सरकार, सिमस से बड़ा घोटाला नहीं हो सकता जी। और नर्मदा की यात्रा की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो नर्मदा यात्राएं चली हैं उसमें भी इन्हीं कर्मचारियों से कहा गया कि सबका खाने का, भोजन का व्यवस्था करो। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि भाई ईमानदार रहो। और ये बात कही है जो कर्मचारी संघ के नेता हैं शुक्ला जी कि आप जब मंत्री जी सर्किट हाउस में आते हैं तो उनके चाय पानी का इंतजाम कौन करता है, कहां से होता है? क्या अपनी वेतन में से करेंगे? अगर वेतन में से करेंगे तो बच्चों को कैसे पालेंगे?
तो कुल मिलाकर मैं समझता हूं कि पूरा विरोधाभास इस सरकार के अंदर चल रहा है और बड़े बड़े मंत्री से लेके मुख्यमंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये चीजें सामने आ रही हैं। ये खुद इनके मंत्री बोल रहे हैं, इनके अधिकारी बोल रहे हैं। ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही चिंता का विषय है मध्य प्रदेश के अंदर। नहीं, लेकिन इसमें एक सवाल परसेप्शन को लेकर भी तो है पीसी शर्मा जी। जनता का परसेप्शन ये है, लोगों का परसेप्शन ये है कि आप पटवारी को काम पे बुलाइए, वो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर। अगर मंत्री खुले मन से ये कह रहे हैं तो क्या उस परसेप्शन को भी सही करार दे रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश में पैसा लगता है छोटे से छोटे काम को लेकर? नहीं, छोटे से छोटे काम के लिए पैसा लग रहा है तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? पटवारी और आरआई अपनी 1 महीने की हड़ताल पे रहे, किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने उनसे बात नहीं की। वो अपनी सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सुविधाएं आप बढ़ा नहीं रहे हो और उन पर चार्ज लगा रहे हो कि आप भ्रष्ट हो। अगर कोई भ्रष्ट है वहां पर तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? ये क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई अगर कोई आदमी इनको ऐसा मिलता है तो? कुल मिला के ये सरकार दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहती है। भ्रष्टाचार तो जम के करना चाहते हैं लेकिन किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना नहीं चाहते। और नीचे वाले जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको दबाना चाहते हैं उनको कि अगर पटवारियों की गलती बतानी है मन से कि पटवारियों ने जो हड़ताल की वो गलत है, तो यही कहना पड़ेगा कि पटवारी ये कह ही नहीं सकते कि वो ईमानदार हैं या लेन देन नहीं करते हैं। ये जनता अगर बात कहे, जनता का परसेप्शन हो तो समझ आता है। एक मंत्री खुले मन से एक ऐसे सम्मेलन में बात कह रहा है जिस सम्मेलन में तमाम लोग आए हुए हैं सिर्फ इसीलिए कि वो सरकार की योजनाओं को जाने और समझें। देखिए, वास्तविकता ये है कि जो सिस्टम है उसकी असली तस्वीर मंत्री ने सामने रखी है। मंत्री ने वही कहा जो एक आम आदमी कहता है। ये एक कड़वा सच है कि तहसीलदार का जो दफ्तर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है पटवारी का। आप एक कहावत चलती कि राज्यपाल और लेखपाल पटवारी को कहते हैं, इनका लिखा कोई काट नहीं सकता। और उस लिखने की ये पूरी फीस लेते हैं, सरकार इन्हें तनख्वाह देती है, लेकिन वो सिस्टम आज का नहीं है, सिस्टम पुराना है और लगातार चल रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्री महोदय ने सच बोला है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि दूसरे मंत्री ने उसको कंट्राडिक्ट किया और कहा कि अपना काम करें। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? पटवारी, लेखपाल और जो बात अभी आई कि मंत्री जब दौरे पर जाते हैं, मंत्रियों के और जो दूसरे सेवा के काम होते हैं वो आता, वो सिस्टम क्या है? बहुत सारे गेस्ट हाउसेस चलते हैं, उनके लिए जो सैंक्शन है वो इतनी नहीं है। हर काम की व्यवस्था तो करता कौन है? तहसीलदार और पटवारी, बीच में उनके सिस्टम है। उस सिस्टम के लिए जो पाइप बने हुए हैं, चैनल बने हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट चैनल है पटवारी। पटवारी खुले मन से उसकी फीस तय है, उसको लेना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। पीसी शर्मा जी, विजय वर्गीय जी दोनों लोग इस बात को मानेंगे कि इस व्यवस्था को रोक पाना असंभव है। ये तभी हो सकता है जब सरकार जैसे लाल बत्ती उतरी है वैसे ये कर दे कि गेस्ट हाउस में मंत्री नहीं जाएंगे, मंत्री जी जिला प्रशासन के कर्मचारियों के मेहमान नहीं होंगे, मंत्री अपना टीएडीए खुद भरेंगे, तब जाके व्यवस्था सुधर सकती है, उससे पहले नहीं सुधर सकती है। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन इससे मैसेज क्या जा रहा है कि मंत्री ये खुद मान रहा है कि किस तरह का घालमेल कर्मचारी कर रहे हैं और इसको अगर 13 सालों में नहीं सुधारा गया बीते तो आगे इसकी उम्मीद भी ना की जाए। वो तो सिर्फ इसलिए मंच से कह दिया क्योंकि ये कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आयोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं, खेतों में हरियाली लाए, गोबर आए मोटर स्टार्टर और सुनो तो अपने दिल की लक्स कॉफी। चाय के साथ ताजा खबरें। तो आज की ताजा खबर क्या है? यही कि रीवा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगने जा रहा है, जिससे सिर्फ ₹2.97 में सोलर बिजली मिलेगी। और तो और अब दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चलेगी मध्य प्रदेश की बिजली से। अरे वाह, हम अपने घर की छत पर क्यों ना छोटा सा रीवा लगा दें? अपने घर के लिए तो 2 किलोवाट का सोलर प्लांट काफी होगा और इसके लिए तो 200 स्क्वायर फीट की जगह काफी है और खर्चा सिर्फ 1.5 लाख रुपए है और सरकार की 30% की सब्सिडी से ये सिर्फ 1 लाख रुपए का ही पड़ेगा। ऊषा भवन मध्य प्रदेश, ऊषा विकास निगम भोपाल में संपर्क करें। फाल्कन पंप्स एसएस टेक्नोलॉजी के जन्मदाता और आपकी तरक्की के साथी घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले पंप्स की विशाल श्रृंखला
न कोई रख रखाव का खर्च और सर्विस हमेशा उपलब्ध। फाल्कन पंप्स, बस चलता ही रहे। कहते हैं कि बड़े बड़े तीर्थों में जाके कुछ करने से पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन हमारे मां नर्मदा देवा जी के खाली मात्र दर्शन से ही पुण्य मिल जाता है। मां नर्मदा हमें सबको देती है, हमने मां नर्मदा को क्या दिया। नदी के संरक्षण का जो अभियान है ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ गया है। मां नर्मदा को स्वच्छ बनाएंगे, पावन बनाएंगे, कहीं भी नर्मदा किनारे गंदगी नहीं करेंगे। अरे नर्मदे! सभी धर्म को लेकर यात्रा की जा रही है। ये पर्यावरण को बचाने की यात्रा है, ये पेड़ बचाने की यात्रा है, ये नदी के संरक्षण की यात्रा है। नर्मदा सेवा यात्रा। खाएगा नहीं खाएगा, ये तो खा रहा है। किधर हो यार, आइसक्रीम पिघल जाएगी। तेरी दोस्ती नहीं पिघलेगी। दिल शौक दिल ही तो, दिल की दोस्ती पिघलती नहीं। कल तक थे जो बचे हुए सब काज, वो सब पूरे हो जाएंगे आज। मन में है जो भी वो बोलो, अपने मन की उलझन खोलो। लक्ष्य समाधान का, यही है राज लोक सुराज अभियान का। लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण में अब होगा समाधान शिविर, जिसमें मुख्यमंत्री करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। तैयार रहें, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आपके गांव कभी भी आ सकते हैं। 8 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच एक लोक समाधान शिविर होगा, जहां प्राप्त आवेदनों पर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। और मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्रीगण और सचिव भी अपने प्रभार के जिले के समाधान शिविर में समस्याओं का निराकरण करेंगे। तीसरे चरण का शुभारंभ 3 अप्रैल से 20 मई तक 13 सालों में इतिहास बना, जन जन का विश्वास बढ़ा। लोक सुराज अभियान, लक्ष्य समाधान का। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं, तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। वृक्ष शासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। यह आसन शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। खेतों में हरियाली लाए बोपाराई मोटर स्टार्टर, कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे, बेआवाज, सालों साल चले। बोपाराई मोटर स्टार्टर। मितानिन दीदी, खुशखबरी है। राधा, देख देख संभल के। अरे वाह, तो सासा मोहन के अस्पताल में रेस्क्यू करवा। हाँ, घर ले ज्यादा अच्छा मोर और लड़का के बने देखभाल अस्पताल में हो ही। सरकार ये सब सुविधा ला फोकट में दे हवे। सरकारी अस्पताल में जांच, दवाई, जचकी, नाश्ता, खाना और घर ले अस्पताल ले घर जाए बस ये दे। महतारी एक्सप्रेस जम्मू सुविधा फोकट में हवे और अतकिच नहीं। नवजात शिशु के बीमार हो के स्थिति में 1 साल तक की फोकट में इलाज और जम्मू सुविधा हवे। और ये सब ले जाने तो मोर सासा माने। एक घर के मन अस्पताल में जचकी करवाए के फायदा ला जान गे और मान गे। फिर आप मन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
छत्तीसगढ़ द्वारा प्रसारित। विकी बात, स्वागत है आपका। और डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको लग रहा है कि जो पब्लिक परसेप्शन है इस विभाग को लेकर, राजस्व विभाग को लेकर, मंत्री जी के बयान के बाद वो बात लोग खुलकर मानेंगे? क्योंकि मंत्री जी खुद मंच से ये मान रहे हैं कि पटवारी कुछ लेते हैं, लेन देन करते हैं। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मंत्री जी ने ये बात क्यों कही है और क्यों अचानक उन्होंने आह्वान कर दिया है कि पटवारी कोई आए और शपथ लें और उनके सामने ये बताएं। मध्य प्रदेश में पटवारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कृषि के क्षेत्र में देश भर में सबसे अच्छा काम मध्य प्रदेश में हुआ है जी। और अगर किसानों की हालत सुधरी है तो निश्चित तौर पर पटवारियों ने अच्छा काम किया होगा, तभी बेहतर स्थिति है। मैं समझता हूं कि बिसेन साहब कुछ और कहना चाहते थे और पब्लिक के बीच भाषण देते देते अचानक जो कई शताब्दियों का जो जिस पर परसेप्शन की बात कर रहे हैं, या उनका खुद का कोई अनुभव होगा, उस रॉ में कुछ वो शपथ दिलाने का वादा होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये मंत्री के नाते अच्छा बयान नहीं है। नहीं, लेकिन ये सारी समस्याएं बिसेन साहब के साथ ही ज्यादातर क्यों आती हैं? कई और बयान वो इस तरह से दे चुके हैं, वो रॉ में आके। हाँ, वो ये पहले भी पार्टी ने बात की है, फिर बात करेंगे। ये फिर बात करने की स्थिति। पीसी शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से। नहीं, बिसेन साहब ने केवल पटवारी का नहीं कहा। हाँ। उन्होंने कलेक्टर के बाबू, रीडर, कलेक्टर, एसपी सबको कह दिया। ये सब जितना भी घालमाल हो रहा है, ये सब उसके लिए जिम्मेदार है। कुल मिला के सफाई ऊपर से होना चाहिए। ऊपर सब भ्रष्टाचार का राज चल रहा है। शिवराज की लूट है, शिव नाम की लूट है, लूट सके तो लूट वाला वो चल रहा है। चारों तरफ लूट बची है। लेकिन जिस तरह से मंत्री जी ने जो एक्शन ले सकते हैं, कोई उनको मिलता है पटवारी या बाबू, वो न लेके एक पूरी पटवारी बिरादरी को, पूरे बाबू बिरादरी को उन्होंने जो भ्रष्ट कहा है, मैं समझता हूँ कोई भी ठीक नहीं है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।